स्वभाव है कि मैं जहां देखूं वहां मुझे ईश्वर नजर आए, हर किसी में, प्राणी मात्र में। यही तो कल्याण स्वरूप है। पशुपति का मतलब ही यही है कि इस जगत में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सब पशु हैं और उनका जो रखवाला है, पालक है, वही पशुपतिनाथ महादेव है। ब्रह्मा से लेकर के एक जीव तक जितने भी हैं वो सब भोलेनाथ उनका पालन करते हैं और इसीलिए उनको पशुपति कहते हैं भोलेनाथ को, क्योंकि वो सबके पालक हैं। बोलिए पशुपतिनाथ महादेव की। ऐसे भोलेनाथ जिन्होंने हमें बताया, भाई सीधी सी बात है, मीठा बोले हम सबसे, सबका आदर करें, सबका सम्मान करें, है ना माताओं, ये जरूरी है। आपको देखकर के सामने वाला खुश हो जाना चाहिए। मीठा बोलना, आप इंसान को बोलना सीखने में 2 या 3 साल लगते हैं, लेकिन उसको कब क्या बोलना चाहिए ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। हमको पता ही नहीं होता कि कब कहाँ बोलना है, कब कहाँ क्या नहीं बोलना है। कभी कभी अच्छी जगह पर कड़वा बोल जाते हैं और कहीं जहाँ कड़वा बोलना चाहिए वो मीठा बोल जाते हैं, और दोनों ही हितकारी नहीं है। उसका प्रमाण आपके सामने है। कहीं अच्छी जगह पर हम कड़वा बोल गए, जहाँ नहीं बोलना चाहिए था वहां कठोर शब्द बोल दिए, तो भी हित नहीं है। और अगर बच्चे के सामने मीठा बोल दिए कि नहीं तुम तो बढ़िया ठीक कर रहे हो, 11 बजे रात को आ रहे हो घूम फिर के, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कोई बात नहीं बेटा। अब मीठा बोलने का मतलब ये थोड़ी है, देश काल परिस्थिति हर चीज के अनुसार आपको जहां जरूरत है वहां कठोर भी बोलना पड़ेगा। मीठा मीठा बोल देंगे तो भी गड़बड़ है, ठीक है, और कड़वा कड़वा बोलेंगे केवल तो भी गड़बड़ है। बैलेंस का नाम है शिव परिवार, यानी कि सामंजस्य। कहाँ कैसा बोलना है, बस यही तो है, कहाँ कैसा कितना बोलना है। आपके बोलने का लोग इंतजार करना चाहिए, आपके चुप होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम बोलते रहते सामने वाला घबरा जाता है। भोलेनाथ कहते हैं मीठा बोलो भाई, अच्छा बोलो, राम बोलो, राम। जो राम बोलेगा उसका उद्धार अपने आप हो जाएगा, और वही विनाशकारी है, वही जगत जनक सदा, वही तो जगत जनक है। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम, जोरी जुग पानी। धन्य है वो लोग जिनके हृदय में शंकर जी की कथा विराजमान हो जाती है। कल आपने क्या सुना है बताइए जरा, किस किस का उद्धार किया? एक तो देवराज नाम के ब्राह्मण को तार दिया, जो कि मरते मरते राम बोल गया, केवल हर हर महादेव सुन लिया उसने। फिर बिंदु और चंचुला, हमने उनका भी देखा कि उनको शिव पुराण ने कैसे तार दिया। जीवन में जिनने कुछ नहीं किया हो वो भी शिव पुराण सुन ले, तब भी ये कथा इतनी उदार है कि सबका कल्याण कर देती है। तो सूत जी के सामने 88,000 महात्माओं ने पूछा कि ये सब कथा का महत्व कैसे पता चला, कि ये सब महत्व है कथा का। शिव जी का महत्व किसने बताया, भस्म का महत्व किसने बताया, रुद्राक्ष का महत्व किसने बताया, पंचोपचार पूजा का महत्व किसने बताया, पंचांग भगवान की पंच अंग पूजा का महत्व किसने बताया। हम जानना चाहते हैं किसने बताया और किसने सुना, वही आज की कथा है, ठीक है, सावधानी से सुनिएगा। बोलिए शिव महापुराण की। अब ये कौन सुनने के लिए गए कि जिनको पता चला कि हाँ हमको सुनना चाहिए? कौन जिज्ञासा करने गए, किसने? ये एक पिता और पुत्र का संवाद है। पुत्र कौन है, आइए आप लोग समझ जाएंगे, ज्यादा भूमिका नहीं बनाएंगे, सीधे सीधे चलते हैं। नारायण नारायण बाबा कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि एक बार हिमवान पर्वत के, हिमालय पर्वत की गुफा में ब्रह्मा जी महाराज के 10वें मानस पुत्र पुलस, पुल, क्रतु, भृगु, ठीक है, वशिष्ठ, दक्ष, हम सब लोग जानते हैं। 10 मानस पुत्रों के विषय में बताया गया है। 10वें मानस पुत्र जो सदैव नारायण नारायण कहते रहते हैं, जिनका नाम बोलिए नारद जी महाराज की। और एक बार वो अवसर आया जब ठंडी हवाएं चल रही थी, नारद जी महाराज हिमालय की यात्रा पर थे। वैसे भी वो हिमालय की यात्रा पर रहते हैं जब हम लोग हिमालय पर नहीं जा पाते, यानी कि बद्री विशाल नहीं जाते, तब वो वहाँ रहते हैं। आप लोग जानते हैं बद्री नारायण में वो पूजा अर्चना करते हुए जब हिमालय से घूमते हुए आ रहे थे, और तभी उन्होंने एक गुफा देखी, वहां उनका ध्यान लग गया। बाबा कहते हैं, आइए चलते हैं। हेमगिरी गुहा एक अति पावनी। क्या बात, जो कभी कहीं टिकते नहीं थे वो नारद जी महाराज स्थिर हो गए उस गुफा में, उनका मन लग गया। बड़ी गजब की कथा है भाई, राम कथाएं भी आती है और भागवत में भी आती है।
स्कंद पुराण में भी आती है, पद्म पुराण में भी आती है, शिव पुराण में भी आती है। क्योंकि नारद जी बनने वाले हैं श्रोता, इसलिए भूमिका बनाई जा रही है। और जब नारद जी महाराज ने गंगा का किनारा देखा, गंगा के तट पर कितनी शांति मिलती है माताओं, देखते हो ना आप। यहाँ आप जब आए होंगे 20 तारीख को, 19 तारीख को ट्रेन से आप आए थके हुए, लेकिन जब आपने गंगा में डुबकी लगाई तो बताओ कैसा लगा आपको? हल्के एकदम, एकदम जैसे फूल की तरह, कुछ थकान नहीं। ये मेरा नहीं, आपका अनुभव हो तो बताना, क्योंकि वो गंगा है। रामचरितमानस, अयोध्या कांड, 84, 86 दोहा, सारी चौपाई पढ़ लो आप। उसके बाद तो 100 नंबर तक गंगा का महत्व बताया गया है। क्या कहा? गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। धन्य है गंगा जिसके तट पर नारद जी का ध्यान लग गया। वो उनको श्राप है, उनके ससुर जी दक्ष जी ने, यहाँ भोलेनाथ के ससुर जी दक्ष जी ने उनको श्राप दिया था कि तुम जहां बैठते हो वहां लोगों को वैरागी बना देते हो, तो इसके लिए अब आप कहीं टिकोगे नहीं 1.5 घड़ी से ज्यादा, ताकि सत्संग ना कर सको और किसी का मन ना बदल सको। इतनी क्षमता है नारद भक्ति सूत्र में कि जब वो किसी को ज्ञान देते थे तो वो वहीं वैरागी हो जाता। तो ऐसे राजा प्रजापति दक्ष के कितने ही बेटों को उन्होंने वैरागी बना दिया। तब उन्होंने श्राप दिया कि तुम टिकोगे नहीं। तब नारद जी महाराजा टिक गए और अब वो ध्यान लगाने लगे। और इतना सुंदर स्थान, नारायण, सब बोलेंगे मेरे साथ क्योंकि आप शुक्ताल में बैठे हैं। नारायण नारायण, ध्यान लग गया भाई। नारायण, कुछ नहीं, टिकते नहीं थे लेकिन उठे ही नहीं, चंचलता समाप्त हो गई। नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, ऐसे प्रार्थना करने लगे। अब ध्यान लग गया, ऐसे नारायण नारायण कह रहे हैं। ध्यान जब लग गया तो मुनि गति दीख सुरेश डेराना, कामई बोली कीन सन्माना। इस विषय को केवल मैं छूकर ही निकल जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि इस पे ज्यादा बात आज तो नहीं करेंगे। कम से कम कि देवराज इंद्र को मुनि की साधना अच्छी नहीं लगी। मुनि जब बैठ गए ना ध्यान में तो देवराज इंद्र को अच्छा नहीं लगा कि ये तो इतनी साधना क्यों कर रहे हैं। नारद जी तीनों लोकों में, तीनों काल में कहीं भी आ जा सकते हैं, तो इनको साधना की क्या जरूरत है? लगता है कुर्सी चाहिए। ये नहीं कि अब मेरा सिंहासन खतरे में है। और ये केवल यही नहीं, ये ऊपर से ही चली आ रही है बात, कुर्सी का खतरा। तो आज देवराज इंद्र वो डर कर कामदेव से कहते हैं कि आप जाइए और ये महात्मा जी का जो ध्यान है इसको भंग कर दीजिए। कामदेव के सामने कौन टिक पाया? कामदेव ने तुरंत अपने 3 बाण, सावधान, चाहे कम समय सुनेंगे लेकिन अच्छा सुनेंगे और पूरी एकाग्रता से सुनेंगे, ठीक है? 3 बाण अपने तरकश में लगाए, नंबर पर ध्यान देना। 3 तीर अपने तरकश में लगाकर चल दिए नारद कामदेव जी महाराज नारद जी का ध्यान भंग करने के लिए। और जब वो आए तो नारद जी ध्यान में बैठे थे। नारायण नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तम, ध्यान लगा रहे ना। देवी सरस्वती व्यासो ततो जय मुदीरयेत्, बारंबार ध्यान लगा रहे। और तभी कामदेव आ गए। आंखें बंद है नारद जी तो ध्यान में अपने। कामदेव आए और अपना पहला तीर, जैसा कि वो अक्सर करते थे, पहला बाण उन्होंने उड़ दिया। अब पहले तीर का मतलब क्या था? ऋतु बदल गई, ठंडी हवाएं चलने लगी, गंगा का कलकल प्रवाह, गंगा बह रही है। जय जय भागीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदनी, मुनि नाग विबुध बंदिता जय जहनु बालिका, जय जय भागीरथ नंदिनी। अब इसको सुनने के लिए आपको काशी की आरती में जाना पड़ेगा, तब सुन पाओगे। जय जय भागीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी। ऐसे तो गंगा कलकल प्रवाह में बहने लगी, झनकारित हो गई। फल पकने लगे, आम, केले, अमरूद, जो जिनका मौसम नहीं था वो भी रस टपकने लगा। खुशबू, अब आम की खुशबू तो आप सब जानते हैं कैसी होती है। अगर एक आम भी रसोई में रखा हो तो पूरा रसोई घर महक जाता है और सब ढूंढते ढूंढते चले जाते, बोले किधर रखा है ना। ऐसा तो ऐसे अच्छे अच्छे फल, वो उनका रस टपक रहा है, खुशबू उसकी। और फूल महकने लगे, क्या मोगरा, क्या गुलाब, और देखो आप क्या रात रानी महक उठे। ये क्या है? ये पहला तीर है, ताकि नारद जी एकदम देखे कि क्या है भाई। और ऐसे इतना सुंदर, वो एक तरफ कोयल बोल रही है, सावधान कोयल। अब थोड़ा सा चलिए मेरे साथ हिमालय पे, ठीक है? शरीर को यहीं रहने दीजिए अपने श्रवण मार्ग से, और
चलिए मेरे साथ हिमालय पे, सुनेंगे और कोशिश करेंगे उस प्रकृति के वातावरण को महसूस करने की, ठीक है ना। महसूस कीजिए जरा कि कैसे कोयल बोल रही है, कुहू कुहू बोले। कितना सुंदर वहां पर माहौल बनाया कामदेव ने कि इनका बस ध्यान भंग हो जाए। क्या हुआ, अपने जैसे लोगों का भी मन एक मिनट अच्छा लगा कि नहीं आपको? अच्छा लगा ना। अपने जैसे लोगों का मन जब सज सिंगार ऋत आई बसंती, डाली डाली वो क्या, डालियों पे तितलियां झूमे सा, हाँ सज सिंगार ऋतु आई बसंती। अब इसमें हमारा मन डोल गया, अद्भुत। लेकिन अरे रुको तो सही भैया, हमारा मन डोला है, नारद जी का नहीं डोला है। वो अब भी बैठे हैं। कामदेव का पहला तीर फेल हो गया, नारद जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। मुझे प्रसंग बहुत गजब का लगता है। कभी कभी अवसर मिलता है, राम कथा में हम लोग कहते रहते हैं, कामदेव इस समय हार गए, पहला तीर नहीं चला। इतना संगीत बजने के बाद भी हमने गर्दन हिलाई, पर नारद जी ने नहीं। वो अब भी बैठे हैं, नारायण नारायण नारायण। कामदेव को बड़ा बुरा लगा कि ऐसा तो होता नहीं है, ये कैसे हो सकता है। तो कितने तीर लेकर आए वो? 5 7 3। अच्छा, मतलब इसका ये है कि सुना जा रहा है ढंग से ही। अब दूसरा तीर निकाला उन्होंने, दूसरा तीर निकाला तो अब तक प्रकृति बनाई और अब सुंदर सुंदर कन्याएं नृत्य करने के लिए आ गई। कंगन बजने लगे, घुघरू बजने लगे, पायल, कंगन खनक रहे, चूड़ियां बोल रही है, पायल बज रही है, और ऐसे में सुंदर संगीत बज रहा है। सुंदर संगीत में कन्याएं नाच रही है, नाच रही है कन्याएं। सोचो आप, गजरा कजरा लगा करके और बढ़िया कंगन बज रहे हैं, चूड़ियां बज रही है, पायल बज रही है, खूब नाची। ऐसे करके वैसे करके खूब नाची, खूब संगीत बजा, खूब नाची और घुघरू बजते रहे। इतना 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 कि घुघरू ही टूट गए, हाथ दर्द करने लग गए, पैरों में छाले पड़ गए। लेकिन हम तो मगन हुए, पर नारद जी मगन आखिर में जाकर के, और घुघरू टूट गए। लेकिन फिर भी अब कन्याओं ने हाथ जोड़ लिए कामदेव के सामने कि अब हमारी क्षमता समाप्त हो गई, अब हम कब तक नाचें। ये तो बाबा जी आंख बंद करके बैठे। कन्याएं चली गई। ये नहीं कि दूसरा तीर भी फेल हो गया, और अब तक कौन विजय में है? नारद जी विजय में है, और नारद जी लगभग जीत गए। कामदेव ने देखा
कि मैंने कितना प्रयास किया फिर भी ये बाबा को मैं अपने स्थान से डिगा नहीं पाया, मेरी गलती हो गई। और वो दौड़ करके गए और नारद जी महाराज के चरणों में जाकर गिर पड़े, पैर पकड़ करके कहा क्षमा 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 कर दीजिए, इतना सुना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नारद जी की आंखें बंद है, एक एक शब्द पर ध्यान देना, नारद जी की आंखें बंद है, मुझसे गलती हो गई। नारद जी की आंखें बंद है, मैं कामदेव आपका ध्यान भंग करने आया था, मुझसे गलती हो गई। नारद जी की आंखें बंद है, मैं कामदेव मैंने बड़ा अपराध कर दिया, मुझसे गलती हो गई, मैं हार स्वीकार करता हूं। आज तक तो केवल मनोज नसावन शंकर भगवान ने मुझे जीता था, पर आज मैं कामदेव सरेंडर करता हूं, मुझे नारद जी ने जीत लिया। महान है आप, महान है आप, महान है। और नारद जी ने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल दी। जो अब तक नहीं हुआ था वो अब नारद जी ने आंखें खोल दी, आंखें खुल गई नारद जी महाराज की। नारद जी ने देखा तो कामदेव ने देखा, आंखें खुली, तुरंत चरणों में गिर गया, बोले श्राप मत देना, मैं खुद मान रहा हूं कि गलती की है मैंने, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, मुझे भेजा गया है और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझ पर क्रोध ना करें। देखिए देवराज इंद्र को कुर्सी का संकट था इसलिए मैं आया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो कर्मचारी जैसा हूं, जिधर हमको दौड़ाते उधर दौड़ जाते, हम पर कृपा करें, आप बस श्राप मत देना। वैसे ही शंकर भगवान भस्म कर चुके हैं, श्राप ना दें आप। और मैं एक बात कहूं, आप श्राप भी दे दो ना, तब भी एक बात मैं नारद जी महाराज आपसे कहता हूं कि दुनिया में तो कितने ही बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मुनि महात्मा है, पर कामदेव को जीतने वाले केवल आप हैं। शंकर जी से भी बड़े नंबर पर आज मैं आपको देखता हूं, क्योंकि उनने तो भस्म किया था, आपने तो जीत ही लिया। यहाँ पर नारद जी महाराज जो ऐसे वैसे बैठे थे एकदम ऐसे करके, वो थोड़ा सा ऐसे हो गए। मैंने कहा अच्छा अच्छा और बोलो, खुश हो गए मतलब वो मगन नारद जी महाराज प्रसन्न, और बोलो और बताओ। तो कामदेव ने कहा मैं आज से बस आप कुछ ना के बुरा मत मानना, पर शंकर जी आज मेरे लिए नंबर 2 पर है, आज प्रथम पर आप हैं, आपकी कृपा से देखिए जरा कितने दयालु हैं, आपने मुझे जीत लिया। प्रसन्न हो गए नारद जी और उनको कोई क्रोध नहीं आया, मुस्कुरा करके कहा चलो जाओ कोई बात नहीं, ठीक है। कामदेव वहां से रवाना हो गए, लेकिन सावधान, अब मुझे श्रोताओं की सक्रियता समझ में आएगी, ठीक है। अब सावधान, कामदेव जाने लगे, दिखाई दे रहा है उनका तरकश, कितने तीर लेकर आए थे बताइए, लेकिन जब जाने लगे तो तरकश खाली है उनका, अब तरकश खाली है। अब यहां पर कंफ्यूजन होना चाहिए कि 2 तीर तो उन्होंने चला दिए, लेकिन तीसरा तीर तो उन्होंने क्या चलता हुआ देखा आपने, आपको पता है पहले तीर में क्या हुआ बताओ, वो हमने प्रकृति का रूप देखा, दूसरा बाण चलाया तो क्या हुआ, कन्याएं नाची, तो फिर तीसरा तीर कहाँ है, होना चाहिए ना भाई, वो तो सरेंडर कर गए, अब तीसरा बाण तो उनके तरकश में होना चाहिए, लेकिन खाली गए तरकश, क्योंकि कामदेव ऐसे ही नहीं गए हैं, तीसरा बाण बहुत करीब से चला करके गए हैं, और वो तीसरा बाण और कोई नहीं, वो था झूठी प्रशंसा का बाण, जिसने नारद जी को घायल कर दिया और आंखें खोलने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर में कामदेव जीत गए और नारद जी का ध्यान टूट गया। समझ में आया आपको, वो जो चरणों में आकर गिरे और उन्होंने कहा ना कि आपसे महान कोई नहीं है, वही तीसरा बाण था, और वो कहाँ लगा, वो ठक से दिल में जाकर के लगा और ध्यान टूट गया। इस दुनिया में क्या खतरनाक है, सबसे खतरनाक अगर कुछ है तो वो है झूठी प्रशंसा। कड़वा बोलने वाला दुश्मन पास बिठा लेना, एक बात याद रखिएगा, कड़वा बोलने वाला दुश्मन पास बिठा लेना, पर मीठा बोलने वाला दोस्त जो बर्बाद कर दे, उससे हाथ जोड़कर दूरी बनाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो मीठा बोल करके ही आपको बर्बाद कर देगा। चाय भी आपकी पिएगा, समय भी आपका खराब करेगा, आपकी तारीफ भी करेगा। अपन तो इतने वैसे ही मालवा के भावुक लोग हैं, थोड़ा कोई कह दे कि अरे क्या बात है साहब, मकान बढ़िया बनाया, चाय पी के जाना पड़ेगा, खाली इतना बोल दे कोई कि साहब वैसे तो इस कॉलोनी में मकान बहुत है, पर आप नक्शा कहाँ से लाए, इतना कह दे वो, बस मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, ये स्वभाव है हमारा। हम इसमें ऐसा, किसी ने कह दिया कि साहब कार तो बहुत लोगों के पास, ये कलर कहाँ से लाए, किसी के पास ही नहीं है, बोले साहब चाय तो पी के जानी पड़ेगी आपको, उससे कोई लेना देना ना हो, चाहे कोई उसको जानता ना हो, लेकिन उसने तारीफ की है, तुरंत आप एकदम प्रसन्न हो जाते हो। आप बैठे हुए हो कि भाभी जी कोई आपको शादी वगैरह में माताएं मिल गई और तुरंत आपसे कहते हैं क्या बात है, ये डिजाइन एकदम साड़ी की नहीं है, पूरी शादी में उनके ही हाथ पकड़ करके घूमोगे आप वो माता जी का,
कि हाँ ये माता जी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि तारीफ की, प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, प्रशंसा में बुराई नहीं है, झूठी प्रशंसा में बुराई है। अगर कोई, चलो कथा तो अपनी जगह पर है, मैं आपको सुनाई दूंगी। एक मैं बहुत अच्छी बात बोलने जा रही हूँ, आप इसे आप अपना अनुभव समझ लें या मेरा अनुभव समझ लें। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति बिना कारण के अचानक से आपसे मीठा मीठा बोलने लगे और दिन में 3 बार फोन लगाने लगे और जहाँ मिल जाए वहीं राम राम करने लगे, जो व्यक्ति कभी आपको देख के निकल जाता था और वो अगर ज़्यादा आपसे हंस के बात करने लगे, तो समझ लो इसको कहीं ना कहीं आपसे साइन करवाना है। इससे कोई तो काम आपका है, आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते होंगे वहाँ से कोई काम निकालना होगा इसको, तो ये दिन में 3 बार निकलेगा राम राम भैया। आजकल ये जो है ना, ये बिना स्वार्थ के कोई नहीं करता है, मैं बिना प्रमाण के नहीं बोल रहा हूँ। जब भी किसी व्यक्ति को काम होता है ना, आपने अगर किसी व्यक्ति से कह दिया कि साहब आपका बेटा है 21 साल का, हमारे पहचान में एक कन्या है 18 साल की, और अगर उनको जरूरत भी है वो ढूंढते फिर रहे इधर उधर, नहीं उनको, लेकिन आपने अगर ऐसा बोल दिया ना कि कन्या है एक, हमने देख रखी है और हम सोच रहे हैं कि आपके बेटे के लिए सही है, क्या बात कर रहे हो आप, अगले 2 दिन बाद ही वो दाल बाटी का निमंत्रण आ जाएगा आपका कि नहीं साहब इस बार का भोजन तो आपको हमारे यहाँ करना पड़ेगा, ताकि बात हो तो बात पक्की हो। गलती नहीं है ये, अरे भाई श्रीमद् भगवत गीता स्पष्ट लिखा हुआ है, उसके अंदर प्रवृत्ति है मनुष्य की, देहे अस्मिन यथा देहे कौमारी यौवनम जरा, जहाँ स्वार्थ किसी को नजर आए, जो बिना स्वार्थ के काम करे वो केवल महात्मा होता है, मुनि होता है, साधु होता है, जो बिना काम के आशीर्वाद दे दे आपको, वरना तो पूरी दुनिया स्वार्थ पे चल रही है। आज की दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई आपको 1 कप चाय भी नहीं पिलाता, और अगर स्वार्थ ना हो तो खून के रिश्ते में भाई भाई की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं होता है। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, जिसके एक बहुत अच्छा सा शेर है, अगर मुझे ढंग से याद आएगा तो मैं बोलती हूँ, जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे। सुनना, जिनको 10-10 मैसेज करते थे तब भी वो जवाब नहीं देते थे, अगर उनका कोई काम निकल के आएगा तो आगे से फोन आएगा, मिस कॉल नहीं फोन आएगा, कि जिनके जवाब भी ना आते थे उनके सलाम आने लगे। मेरे दिन क्या बदले, मेरे नीम के पेड़ पर भी आम आने लगे। वो लोग भी आपसे बात करेंगे जिनने कभी आपको पूछा नहीं था। मुझे अच्छी लगी ये श्लोक, ये मुझे गजब का लगा कि जिनके जवाब ना आते थे उनके सलाम आने लगे। जबरदस्ती कोई आपसे हर 2-4 दिन में नमस्कार करने लगे, समझ लो इसका कोई तो मतलब, और आप मत मानो मेरी बात तो प्रैक्टिकल करके देख लो, 3-4 दिन बाद वो आखिर में असली बात बोल ही देगा कि क्यों भैया वो थोड़ा सा उनको पीएस आपको जानते हो क्या है? तो अपनी भाषा में कहीं नहीं हो, नाना को एडमिशन कराना थोड़ा देख ला, तो वो 2 चाय की कीमत वो एडमिशन है, समझ रहे हो आप? ये तो एक हल्की सी बात बोली है मैंने आपसे, किधर ना कोई तो काम, कि जिनके जवाब ना आते थे उनके सलाम आने लगे। मेरे दिन क्या बदले, मेरे नीम के पेड़ पर भी आम आने लगे। यही तो बात, इसी को दुनिया कहते हैं भाई स्वार्थ लाभ। तो नारद जी महाराज कैसे हारे बताओ? इंसान कहाँ हारता है? विश्वास धोखे का बीज होता है। जब वो प्रशंसा में आकर विश्वास में आ जाता है और फिर वहीं से धोखा प्रारंभ होता है, और फिर दिल टूटता है, फिर विश्वास टूटता है, और फिर इंसान कहता है कोई विश्वास के लायक नहीं। विश्वास के लायक तो सब है और विश्वास के लायक कोई नहीं। आपको सदाशिव होकर के और बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, अपना तीसरा नेत्र खोलकर चलना पड़ेगा। जमाना ही ऐसा है, आपको सक्रिय रहना पड़ेगा, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, तब शिव पुराण आपके जीवन में आइए। नारद जी आखिर में तो हार गए, वहां से उठ करके चले। अब सबसे बड़ा क्या प्रमाण है कि हार गए? उनका मन लगा ही नहीं ध्यान में। फिर उनने कहा इतना बड़ा पद पाया अपन ने, कामदेव जीता, तो बताना तो पड़ेगा सबको कि मैंने काम, वरना बात पुरानी हो जाएगी। ताजी ताजी खबर है, अभी मैं वो संदेशवाहक हूँ, पत्रकार हूँ जो सब जगह खबर पहुंचाता हूँ। अब मेरी खबर मेरे अलावा और कौन पहुंचाए? तुरंत चल दिए वो भोलेनाथ के पास। शंकर जी ने कहा बड़े दिनों में आए नारद। नारद जी कहते हैं क्या बताऊं भोलेनाथ, चलो रहने दो, अब कोई मतलब नहीं, आपको बताने से क्या मतलब, अब अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं। तो भोलेनाथ इतने भोले भाले, वो औपचारिकता में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने कहा बताओ तो सही। तो नारद जी ने कहा नहीं रहने दो। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, जब अगली बार आओ तब बता देना, अगली बार बता देना। ऐसे आप किसी से बोल देना कि एक बात है, और अगर आप उसको नहीं बताओ तो पीछे पड़ जाएगा आपके कि क्या थी बात, उसको नींद नहीं आई, क्या थी बात, भले कुछ नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि अगली बार बता देना। वो कहाँ इतना सोचते हैं, अगली बार बता देना। बोले नहीं सुन लो, फिर मैंने कामदेव जीत लिया। शंकर जी कहते हैं बेटा नारद क्या बात है, बधाई हो, लेकिन जो मुझसे कहा है वो किसी और से मत कहना, क्योंकि कभी भी अपनी साधना किसी के सामने खोल करके नहीं बताना चाहिए।
अगर आपने यहाँ शुक्ताल में तोता देख भी लिया, जैसा कि आज सुबह से लोग पहुंच गए थे वहां मोबाइल ले लेके, सब मोबाइल ले लेकर पहुंच गए कि भाई कहाँ है किधर, देख भी लिया हो ना, जरूरी नहीं कि आप बताओ ही सही कि हमको दिख गया हमको दिख गया। साधना बहुत गुप्त होती है। किसी ने माला कर ली कि हमने तो 108 माला की है, नहीं बताना चाहिए। आप माता पिता को केवल बता सकते हैं कि मैंने ये किया है, बाकी प्रचार उसका नहीं होना चाहिए। साधना बताई थोड़ी जाती है। तो नारद जी से शंकर जी ने कहा मौन हो जाओ नारद, समय पर मौन होना जिसने सीख लिया वो धन्य हो जाता है नारद, अब मौन हो जाना, अब यहाँ से बोलना मत। नारद जी कहते ठीक है चल दिए, लेकिन विचार आया मन में कि मैं जानता हूं कि शंकर जी शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोग सिधाए। और तब नारद जी आए और आकर के सीधे ब्रह्मा जी के पास जाकर बताया पिताजी मैंने कामदेव जीता। ब्रह्मा जी कहते बधाई बेटा, पर किसी को बताना मत। सीधे आ गए वैकुंठ। नारायण भगवान से कहा मैंने कामदेव जीता, लेकिन फिर भी नारायण भगवान ने बहुत सम्मान से गले लगाया और अपने आसन पर बिठा करके कहा नारद बधाई हो बेटा, और अगर आप नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा। तो नारद कहीं सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। विशेष बात ये नहीं है, नारद जी महाराज वहां से कहकर चले, भगवान समझ गए कि अहंकार का अंकुरण हो गया है। उन्होंने एक नगरी का निर्माण कर दिया। आप लोग कथा जानते हैं, विश्व मोहिनी तासु कुमारी शील निधि राजा, और कन्या को देखकर नारद जी मोहित हो गए और मोहित होकर के विचार किया कि इतनी सुंदर कन्या है ये। अभी अभी कामदेव जीता था इनने, इधर कन्या देख करके ने विचार कर लिया, बोले ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी, नारायण के साथ नारायणी, अपने शंकर जी के साथ माता पार्वती शिव शक्ति, नारद अकेला क्यों घूमे। एक जीवन साथी तो और मिल ही गया है तो देर क्यों करे, भगवान का ही योग है, बस अब भगवान का ही योग है। बताओ आप, इंसान अपने द्वारा किए हुए अच्छे बुरे कर्मों को भी भगवान का योग बोल करके और उस पर ये खुद को संतावना दे देता है कि नहीं मैं जो कर रहा हूं सही, ये सब भगवान ही तो करा रहा है। वहां संभलना चाहिए। बहुत गजब की कथा है शिव पुराण। अब नारद जी वहां से सीधे कन्या को देख करके विचार कर रहे हैं। कन्या सामने ठुमक करके चल के आई तो नारद जी ने हाथ पकड़ा हाथ देखने के लिए और विचार किया इतनी सुंदर कन्या, ये तो मेरी अर्धांगिनी बने, और हाथ पढ़ के कहा कि जो इनका वर होगा, जो इनसे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। लिखा क्या था, जो अजर अमर होगा, अविनाशी होगा, सच्चिदानंद होगा, वो इनका पति होगा। लेकिन प्रेम में इंसान अंधा हो जाता है। बताओ आप, नारद जी महाराज तो खुश हो गए। उन्होंने कहा आप तो बारात लेके आओ, लेकिन सोचा ऐसे तो ये मुझे पहचान गई कि गुरुजी हैं, अब गुरुजी से तो शादी करेगी नहीं, तो रूप लेकर आना पड़ेगा। तो वो तुरंत गए और रास्ते में विचार किया नारायण से रूप मांगा जाए। पहले सोचा सबसे सुंदर कौन है, कर्पूर गौरम, शंकर जी से रूप मांगू तो फिर तो आनंद हो जाए। लेकिन अगर शंकर जी से रूप मांगने जाऊंगा तो रूप बाद में देंगे, मंत्र पहले दे देंगे कि यहीं बैठ के बैरागी बन, तू कहाँ शादी करेगा। तो उधर तो रूप नहीं मिलना, उधर तो सन्यास दिला देंगे वो। उनने कहा नारायण भगवान सीधे साधे उनसे बात करते हैं। तो उनने वहीं जप किया और नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। नारायण भगवान प्रकट हुए। मांगो क्या मांगते हो। बोले आपन रूप देव प्रभु मोई। दूसरी पंक्ति सुनिए, जिसमें मेरा हित हो जाए वही रूप मुझे दीजिए। भगवान ने कहा फिर तो तूने मुझे उलझा दिया नारद। अगर तू ये कहता केवल कि आपन रूप देव प्रभु मोई तो मैं तुझे सुंदर रूप दे देता। जितने लोग यहां बैठे हैं और जितने टीवी पर सुन रहे हैं सुनिए, जब भी प्रार्थना करो मंदिर में जाके तो ये जरूर बोलना कि हे ईश्वर मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझे ये चीज दे दो, मुझे ये चीज दिख रही है ये मुझे मिल जाए, लेकिन वही देना जो मेरे लिए अच्छा हो। आज की 2 पल की खुशियां देख करके और आगे मेरे लिए अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ईश्वर बुरा समय भी अच्छे लोगों को कुछ अच्छा करने के लिए ही लाता है। अच्छे लोगों का बुरा समय भी अच्छे के लिए होता है। ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर से वो मत मांगना जो आपको अच्छा लगता है, ईश्वर से वो मांगना जो आपके लिए अच्छा होता है, जो मेरे लिए बेहतर हो, और वो मैं मांगूंगा। सुनिए सावधान, जो मेरे लिए बेहतर हो वो मैं मांगूंगा, और जो मेरे लिए बेहतरीन हो वो तुम मुझे देना, क्योंकि तुम मुझे ज्यादा जानते हो, इसलिए मुझे अच्छा देना। यह आप पर है। मैं तो मांगूंगा कार दे दो, पर हो सकता है कुछ और तुमने सोचा हो। मैं तो मांगूंगा सोने की चेन दे दो, पर हो सकता है तुमने कुछ और सोचा हो। तो हे ईश्वर मुझे वैसा कुछ दो